नमस्ते दोस्तों, आइए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरें। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक और बड़ी सौगात की घोषणा की है। सीनियर सिटीजन्स कार्ड 2025 योजना के तहत अब देश के बुजुर्गों को जीवन के हर क्षेत्र में अधिक सुविधा, सम्मान और सुरक्षा मिलेगी। यह कार्ड न केवल पहचान पत्र के रूप में काम करेगा, बल्कि इसके जरिए सरकार की कई कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ भी मिलेगा। इस योजना का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सशक्त बनाना है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे लोगों को सहायता और सुरक्षा की आवश्यकता होती है और यही कार्ड उस जरूरत को पूरा करेगा। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक राहत भरा फैसला लिया है। बढ़ती महंगाई को देखते हुए सरकार ने महंगाई भत्ते यानी डीए में 11% की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय देश भर के लाखों सरकारी कर्मचारियों और रिटायर्ड पेंशनधारकों के लिए बेहद खुशी की बात है। इस बढ़ोतरी से करीब 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनधारकों को सीधा फायदा मिलेगा। सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया है ताकि बढ़ती कीमतों के बीच कर्मचारियों की खरीदने की क्षमता बनी रहे और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। केंद्र सरकार ने देश की महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के उद्देश्य से फ्री सिलाई मशीन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत पात्र और जरूरतमंद महिलाओं को बिल्कुल मुफ्त में सिलाई मशीन उपलब्ध कराई जाती है, जिससे वे अपने घर पर रहकर ही रोजगार का साधन शुरू कर सकें। सरकार का मुख्य लक्ष्य उन महिलाओं तक रोजगार के अवसर पहुंचाना है जो घर की जिम्मेदारियों और पारिवारिक कारणों से बाहर जाकर नौकरी नहीं कर पाती हैं। यह योजना विशेष रूप से गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की महिलाओं के लिए एक वरदान साबित हो रही है। धनबाद मंडी में छठ पूजा 2025 की तैयारी शुरू हो गई है। बाजार में अभी से ही छठ की रौनक दिखने लगी है और फलों का बाजार सजने लगा है। इस बार विदेशी फलों की मांग बढ़ने की उम्मीद है, जिससे बाजार गुलजार होगा। छठ पूजा को लेकर लोगों में उत्साह है और व्यापारी भी अच्छे कारोबार की उम्मीद कर रहे हैं। झारखंड के पूर्व मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कांग्रेस मुख्यालय में 26,000 दस्तावेज जमा किए। कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन चला रही है जो 3 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। इस आंदोलन का लक्ष्य विभिन्न मुद्दों पर सरकार को चुनौती देना है। झारखंड में छठ पूजा के दौरान बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना है। 25 अक्टूबर तक सुबह कोहरा और शाम को आंशिक बादल रहेंगे। खरना के दिन पश्चिमी क्षेत्रों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। राजधानी में ठंड बढ़ रही है और अगले 5 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है। धनबाद के संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को दीपावली के बाद छठ पर भी वेतन न मिलने से निराशा है। 2 महीने से वेतन रुका होने के कारण आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। कर्मियों में आक्रोश है, वहीं अधिकारियों ने जल्द वेतन जारी करने का आश्वासन दिया है। लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं, जिसके जनवरी 2025 में घोषित होने की उम्मीद है। सरकार ने अभी तक समिति का गठन नहीं किया है, जिससे कार्यान्वयन में देरी हो सकती है। यदि आयोग को लागू होने में समय लगता है तो कर्मचारियों को एरियर मिल सकता है। देश के किसानों के लिए एक शानदार खुशखबरी आई है। सरकार ने बढ़ती महंगाई और आर्थिक दबाव को देखते हुए किसानों को राहत देने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी के तहत लिए गए कर्ज को माफ किया जा रहा है। इससे लाखों किसानों को बड़ी राहत मिलेगी जो लंबे समय से आर्थिक बोझ से दबे हुए थे। देश भर के असंगठित मजदूरों, श्रमिकों और छोटे कामगारों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई ई श्रम योजना के तहत अब लाभार्थियों के बैंक खातों में 3,000 रुपये की राशि भेजी जा रही है। यह योजना उन कामगारों के लिए है जो असंगठित सेक्टर में कार्यरत हैं, जैसे रिक्शा चालक, निर्माण मजदूर, घरेलू कामगार, खेतीहर मजदूर आदि। जो लोग भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ लेने के लिए ग्रामीण एवं शहरी का लाभार्थी आवेदन किए थे, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। दिवाली से पहले सभी लोगों के खाते में 40,000 रुपये की राशि ट्रांसफर की जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह राशि डीटी के माध्यम से डायरेक्ट लाभार्थी के खाते में भुगतान किया जा चुका है।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे एडिलेड में खेला जा रहा है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी है। ऑस्ट्रेलिया ने 3 बदलाव किए हैं, जबकि भारतीय टीम बिना किसी बदलाव के उतरी है। 3 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, इसलिए भारत के लिए यह करो या मरो का मैच है। हारने पर वे सीरीज गंवा देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया में होने वाले 47वें आसियान शिखर सम्मेलन में व्यक्तिगत रूप से शामिल नहीं होंगे। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने बताया कि दीपावली के कारण मोदी वर्चुअल रूप से हिस्सा लेंगे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने तंज कसते हुए कहा कि पीएम मोदी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात से बचना चाहते हैं, इसलिए सम्मेलन में नहीं जा रहे। मौसम विभाग के अनुसार 24 अक्टूबर को बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव वाला क्षेत्र लो प्रेशर बनने की संभावना है। इसका असर झारखंड के कई जिलों पर भी पड़ने की संभावना व्यक्त की गई है। खासकर 25 से 28 अक्टूबर तक कई जिलों में आकाश में बादल छाए नजर आ सकते हैं। कहीं कहीं मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। नगर निकाय चुनाव को लेकर एनसीपी ने अपनी संगठनात्मक मजबूती की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसी कड़ी में पार्टी ने तन्मय सरकार को मानगो नगर निगम क्षेत्र का प्रभारी नियुक्त किया है। बुधवार को बालीगुमा स्थित कार्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सह झारखंड सहित 3 राज्यों के प्रभारी डॉक्टर पवन पांडेय की उपस्थिति में उन्हें मनोनयन पत्र सौंपा गया। पांडेय ने कहा कि लंबे समय से लंबित मानगो नगर निगम क्षेत्र के चुनाव की प्रक्रिया अब शुरू होने वाली है, जिससे यहां की जनता को तृतीय स्तर के जनप्रतिनिधि चुनने का अवसर मिलेगा। अगर आप भी क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं और शॉपिंग करने के बाद बार बार आने वाली कॉल और मैसेज से परेशान हैं, तो अब आपको चिंता करने की बात नहीं है। सरकार के द्वारा अब एक ऐसा समाधान निकाला गया है जिसके जरिए आप लोग यूपीआई अर्थात यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के माध्यम से 5,000 रुपए से 15,000 रुपए तक का तत्काल लोन लिया जा सकेगा। सबसे मुख्य बातें यह होगी कि यूपीआई से तुरंत लोन प्राप्त करने हेतु ग्राहक को किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट यहां नहीं देने की आवश्यकता होगी। इसका ऐलान भी वित्त मंत्री सीतारमण के माध्यम से मुंबई में आयोजित फिनटेक इवेंट में किया गया है। झारखंड सरकार ने महिलाओं के लिए दिवाली से पहले बड़ी खुशखबरी दी है। मैया सम्मान योजना के तहत अब राज्य की लाखों महिलाओं को 2,500 रुपए की राशि उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जा रही है। सरकार ने 14वीं किस्त का भुगतान दुर्गा पूजा से पहले किया था और अब 15वीं किस्त दिवाली पर महिलाओं को आर्थिक सहयोग के रूप में भेजी जा रही है। नागालैंड में 4 से 14 नवंबर तक बीसीसीआई की ओर से सीनियर महिला इंटर जोनल T20 ट्रॉफी का आयोजन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता के लिए ईस्ट जोन टीम की घोषणा कर दी गई है। ईस्ट जोन टीम में झारखंड की 5 खिलाड़ियों को जगह दी गई है। इसमें जमशेदपुर की अश्विनी कुमारी को टीम का उपकप्तान बनाया गया है। टीम में झारखंड की प्रियंका लूथरा, रश्मि गुड़िया, आरती कुमारी व ममता को भी शामिल है। टीम की घोषणा बुधवार को जेएससीए अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में हुई ईस्ट जोन सिलेक्शन कमेटी की बैठक के बाद की गई। झारखंड की घाटशिला विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में ताल ठोंक रहे 3 उम्मीदवारों की उम्मीदों को तगड़ा झटका लगा है। गड़बड़ी मिलने पर चुनाव आयोग ने इन तीनों के नामांकन पत्रों को खारिज कर दिया है। इस बारे में बुधवार को एक अधिकारी ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान मालती टुडू निर्दलीय उम्मीदवार, दुखीराम मार्डी आपकी विकास पार्टी और मंगल मुर्मू राष्ट्रीय सनातन पार्टी के नामांकन खारिज कर दिए गए, जिसके बाद अब इस उपचुनाव के लिए चुनावी मैदान में कुल 14 उम्मीदवार बच गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पूर्व महागठबंधन इंडिया ब्लॉक ने अपनी एकता और चुनावी रणनीति का प्रदर्शन करने के लिए गुरुवार को पटना में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने कहा कि बिहार के लोग अब बदलाव चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में भी इंडिया गठबंधन की ओर से अच्छा प्रदर्शन किया गया था, लेकिन मामूली मतों के अंतर से उनकी यानी एनडीए सरकार बन गई। उन्होंने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में विपक्ष की ओर से तेजस्वी यादव सीएम के उम्मीदवार होंगे। केंद्र सरकार के द्वारा 2024 में ही प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना की शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ हर घरों तक सस्ती बिजली बिल पहुंचना है। साथ में इस योजना के तहत अपने घर की छत पर 16 सोलर पैनल लगवाकर हर महीने 300 यूनिट तक फ्री बिजली का लाभ भी उठा सकते हैं।
इस योजना का लाभ यह है कि यह आम जनता को आर्थिक राहत देने के साथ साथ देश में कार्बन उत्सर्जन को भी कम करने में मदद करती है। सोना और चांदी के दामों में एक बार फिर गिरावट देखने को मिली है, जिससे आम नागरिकों और निवेशकों के चेहरे पर मुस्कान आ गई है। खासकर भारत में त्योहारी सीजन से पहले सोने और चांदी के दामों में गिरावट आना एक बड़ी राहत की बात है। इस समय 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने की कीमतों में जबरदस्त कमी दर्ज की गई है। सरकार ने महिलाओं को रोजगार देने के लिए बीमा सखी योजना लाई है, जो गांव में रहने वाली सभी महिलाओं के लिए बड़ी खबर है। अब उन्हें घर बैठे ही रोजगार का अवसर मिलेगा। हर महीने 7,000 रुपए कमाने का मौका मिलेगा। बीमा सखी योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है और उन्हें LIC एजेंट के रूप में नौकरी दी जाती है और वेतन 7,000 रुपए महीना दिया जाता है। भारत में बेरोजगारी एक ऐसी समस्या है जो करोड़ों परिवारों की आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर रही है। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए सरकार ने एक परिवार एक नौकरी योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश के किसी भी परिवार में ऐसा सदस्य न रहे जिसे नौकरी न मिल सके। धनबाद के गौतम घोष अपनी पत्नी के साथ अमेरिका में छठ मना रहे हैं। उन्होंने अपने सास ससुर को भी अमेरिका बुलाया है। घर में छठ की तैयारियां चल रही हैं और छठ गीत गूंज रहे हैं। इस बार नहाए खाए से लेकर उषा अर्घ्य तक सब कुछ घर पर ही होगा। कोलंबिया में बसे भारतीय परिवार भी इस छठ में शामिल होंगे, जिससे सभी में उत्साह है। झारखंड के श्रम मंत्री संजय यादव ने अपनी सरकारी गाड़ी का रंग सफेद से काला करवाकर चर्चा में आ गए हैं। परिवहन विभाग के नियमों के अनुसार गाड़ी के रंग को बदलना नियमों का उल्लंघन है। टोयोटा सर्विस सेंटर ने इस काम के लिए श्रम विभाग को 5,23,000 रुपए का बिल भेजा है, जिससे यह मामला और भी चर्चा में आ गया है। XLRI जमशेदपुर देश के टॉप 20 स्कूलों में एडमिशन का सुनहरा मौका दे रहा है। यह उन छात्रों के लिए एक बेहतरीन अवसर है जो भारत के सर्वश्रेष्ठ बिजनेस स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। XLRI के माध्यम से छात्र अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। सरकार IT नियमों को लेकर सख्त हो गई है। अब ऑनलाइन गलत कंटेंट को हटाना आसान होगा, क्योंकि सरकार के पास इसे हटाने का अधिकार होगा। सोशल मीडिया कंपनियों को सरकार के आदेशों का पालन करना होगा और वे मनमानी नहीं कर पाएंगी। इन नियमों का उद्देश्य ऑनलाइन गलत सूचना और भ्रामक कंटेंट को रोकना है, जिससे उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा होगी। महिला शिक्षा में प्रत्यक्ष दिख रही प्रगति को लेकर हम भविष्य को लेकर आशान्वित हो सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में शुरू किए गए बदलाव आगे और गति पकड़ेंगे। इससे एक ऐसा समाज आकार लेगा जहां हर लड़की को सीखने, बढ़ने और सफल होने का समान अवसर मिले। यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है, क्योंकि जब आप एक लड़की को शिक्षित करते हैं तो आप पूरे समाज को आगे ले जाते हैं। दिसंबर में धनबाद आसनसोल रूट पर मेमू ट्रेनें बदली मार्ग से चलेंगी। रेलवे के अनुसार धनबाद आसनसोल सेक्शन में मरम्मत कार्य के कारण कुछ मेमू ट्रेनों को अस्थायी रूप से बदला गया है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे यात्रा की योजना बनाते समय बदलावों को ध्यान में रखें। रेलवे ने असुविधा के लिए खेद जताया है और वैकल्पिक मार्गों की जानकारी दी है। घाटशिला उपचुनाव 2025 में उम्मीदवारों के चुनावी खर्च की जांच 3 चरणों में होगी। चुनाव आयोग ने इसकी तिथियां घोषित कर दी हैं। व्यय प्रेक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि उम्मीदवार खर्च की सीमा का उल्लंघन न करें। यह कदम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। झारखंड के चोगा गांव में फ्रांस से आए पर्यटकों ने नटराज कला केंद्र में मानभूम छू नृत्य देखा। कलाकारों की प्रस्तुति ने विदेशी मेहमानों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने इस नृत्य को भारत की आत्मा का उत्सव बताया और इसे फ्रांस में भी प्रदर्शित करने की इच्छा जताई। पर्यटकों ने छू नृत्य की उत्पत्ति और महत्व को भी समझा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चतरा जिला प्रशासन सतर्क है। सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जा रही है। हंटरगंज और प्रतापपुर थाना क्षेत्रों के अंतर्गत बिहार सीमा से लगे 8 स्थानों पर चेकपोस्ट बनाए गए हैं। इन चेकपोस्टों पर दंडाधिकारी और पुलिस बलों की नियुक्ति की गई है। सीमा पार से आने जाने वाले वाहनों की गहन जांच की जा रही है। 18वीं राष्ट्रीय सब जूनियर रोलबॉल प्रतियोगिता का आयोजन 25 से 28 अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश के आगरा में किया जाएगा।
भारतीय रोलबॉल संघ और उत्तर प्रदेश रोलबॉल एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता के लिए झारखंड टीम बालक बालिका की घोषणा कर दी गई है। बालक टीम का कोच चंदेश्वर साहू को और मैनेजर शमीम जावेद को नियुक्त बनाया गया है। वहीं बालिका टीम का कोच मलय कुमार व मैनेजर दीपाली कुमारी होंगी। झारखंड मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के लिए तैयार है और चुनाव आयोग की घोषणा का इंतजार कर रहा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार SIR को लेकर तैयारियां की गई हैं। आयोग ने राज्यों को तैयारियों को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए हैं। पिछला SIR वर्ष 2003 में हुआ था, जिसका ब्यौरा वेबसाइट पर उपलब्ध है। जापान की एयर वाटर इंडिया ने टाटा स्टील जमशेदपुर के गैस प्लांट का अधिग्रहण किया है। दोनों कंपनियों में 20 साल का समझौता हुआ है, जिसके तहत एयर वाटर इंडिया प्लांट का संचालन करेगी। यह प्लांट हर दिन 1800 टन ऑक्सीजन का उत्पादन करेगा। इस परियोजना से पूर्वी और उत्तरी भारत के औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और सेमीकंडक्टर जैसे उद्योगों को भी फायदा होगा। चांदनी क्लब सोहराई जतरा समिति चरनाबेड़ा सह जामुन टोली के तत्वावधान जतरा सह फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला खेला गया। फाइनल मैच युवा ग्रीन गार्डन रामपुर व 8 PM राजावलातू के बीच खेला गया, जिसमें समय समाप्ति तक दोनों टीमें बराबरी पर रहीं। पेनाल्टी शूटआउट में 8 PM की टीम ने जीत हासिल की। विभिन्न गांवों से आए खोड़ा दल ने अखड़ा के समक्ष पारंपरिक नृत्य किया। मुख्य अतिथि खिजरी विधायक की पत्नी रिया तिर्की, विशिष्ट अतिथि जिप सदस्य रीता होरो, पंसस कल्याण लिंडा, मुखिया नान्हे कच्छप ने विजेता व उपविजेता टीम को खस्सी व खोड़ा दल को नकद देकर पुरस्कृत किया। 12 पड्डिढ़ा सोहराई जतरा समिति नगद्दी कांके के तत्वावधान में महिला व पुरुष वर्ग की फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच गुरुवार को खेला गया। फाइनल प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि आजसू सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त व फुटबॉल को किक मारकर खेल का शुभारंभ किया। कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में खिलाड़ियों में प्रतिभा की कमी नहीं है। कांके क्षेत्र से कई खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। मैं खुद भी खिलाड़ी रहा हूं और उनके संघर्ष को समझता हूं। पुरुष वर्ग में आउटफिट पॉइंट कांके की टीम ने टाई ब्रेकर में YFC सिरांगों की टीम को 5-3 गोल से हराकर विजेता बना। DBMS कदमा में चल रही जोगा इंटर स्कूल कबड्डी प्रतियोगिता में गुरुवार को जूनियर व सीनियर बालिका वर्ग के खिताबी मैच खेल गए। जूनियर वर्ग के फाइनल में KPS गम्हरिया की टीम ने DBMS कदमा को हराकर खिताब अपने नाम किया। तीसरे स्थान के लिए खेले गए मैच में विकास विद्यालय की टीम ने AIWC को हराया। सीनियर वर्ग के खिताबी मैच में KPS गम्हरिया की टीम ने DAV NIT को हराकर खिताब जीता। वहीं दयानंद पब्लिक स्कूल साकची की टीम को तीसरा स्थान मिला। शुक्रवार से बालक वर्ग के मुकाबले शुरू होंगे।